नमस्कार साथियों, 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 गद्य खंड का पहला पाठ महादेवी वर्मा रचित भक्तिन पाठ का सारांश के अंतर्गत यह तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो सारांश के तौर पर हमने चर्चा किया। यहाँ पर तीसरा भाग बचे हुए सारांश पर चर्चा करेंगे। पिछले में हमने देखा भक्तिन किस प्रकार से लेखिका अर्थात महादेवी वर्मा के कार्यों में सहायता करती थीं। अपने मालकिन को श्रेष्ठ मानती थीं और जब कोई पुस्तक प्रकाशित होकर घर में आता तब वह उसमें अपना सहयोग देखती, अपना नाम ढूंढती, लेखिका की सहायता भी करती। वह कभी पेंटिंग बनाने में व्यस्त रहती तब उनके लिए दही का शरबत या तुलसी की चाय पिलाकर उनके भूख को, उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास करती। जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती थी तब भी लेखिका के परिवार के जो सदस्य होते थे, क्योंकि लेखिका ने बहुत से जीव जंतुओं को अपने यहाँ पाल करके रखी थी, जिसमें हिरनी जिसका नाम है सोना, कुत्ता जिसका नाम है बसंत, बिल्ली जिसका नाम है गोधुली, गिल्लू जिसका नाम है गिलहरी। ये सारी जो प्रजाति के जीव जंतु हैं, ये सारे प्रजाति के जीव जंतुओं को वह पाल करके रखती थी। जब वो सभी आराम करने लगते थे रात के समय में, तब भी भक्तिन अपने मालकिन के साथ जागती रहती थी। वह कभी भक्तिन को पुस्तक निकाल करके देती थी, कभी स्याही ला करके देती थी, तो कभी फाइल देकर लेखिका को सहयोग प्रदान करती थी। बहुत रात गए सोने के बावजूद भी भक्तिन मालकिन से पहले उठ जाती थी सुबह उठने के समय, और वह लेखिका के जो पालतू जानवर हैं जैसे सोना, हिरनी, बिल्ली गोधुली और कुत्ता बसंत, इनको सुबह सुबह टहलने के लिए ले जाया करती थी। भक्तिन लेखिका के भ्रमण में भी हमेशा साथ रहती थी। जब वे बद्री केदार के दर्शन करने के लिए गईं, तब वह ऊंचे ऊंचे तंग पहाड़ी रास्ते में भी वह जिद करके स्वयं भक्तिन के आगे आगे स्वयं लेखिका के आगे आगे चलती थी वह भक्तिन। किंतु गांव की पगडंडी में, गांव के पैदल रास्ते में वह पीछे पीछे चलती थी। वह लेखिका के साथ मानो एक साए की तरह, छाया के समान रहती थी। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे, डरे हुए थे, तब भी वह उनके बेटी और दामाद के आग्रह करने पर वह लेखिका को छोड़कर अपने गांव वापस नहीं जाती। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी, जहां उसने लेखिका को सब कुछ सुविधाएं जुटाने का विश्वास दिलाती थी। उनको आश्वासन देती थी
कि उनके गांव में उसको किसी प्रकार का कोई तकलीफ या कष्ट नहीं होगा। वह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहती थी। लेखिका यह मानती थी कि उसके और भक्तिन के बीच केवल स्वामी और सेवक का संबंध नहीं है। वह इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती थी, भगा नहीं सकती थी। वह उसके द्वारा चले जाने का आदेश पाकर भी वह हंसकर टाल देती थी। जब कभी कभी लेखिका क्रोधित हो जाती, गुस्से में आ जाती, तो वह भक्तिन को उनका घर छोड़कर जाने के लिए बोल देती थी। लेकिन भक्तिन लेखिका की बातों को हंस करके टाल देती थी। लेखिका उसे सेवक मानती भी नहीं थी, क्योंकि भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को पूरी तरह से ढकी हुई थी, उनके दायरे में थी, उससे निकल नहीं पाती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए कभी चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी ले लेने के लिए देती थी। लेखिका के जो परिचित हैं, उनके जो रिश्ते नातेदार हैं, वे भक्तिन से मिलने के लिए आते, तो भक्तिन का व्यवहार लेखिका के प्रति उनके सम्मान व सद्भाव से निर्धारित होता था। वह लेखिका के परिचितों को उनके आकार प्रकार, उनके डील डौल, उनकी वेशभूषा, पहनावा या उनके नाम से याद रखती थी, तो किसी को किसी के बाल से पहचान बनाती थी। कवियों के प्रति उसके मन में आदर भाव नहीं था। वह पर दुख कातर नारी थी। वह दूसरों के दुख से दुखी होने वाली नारी थी। जब किसी विद्यार्थी को किसी कारणवश जेल जाना पड़ता था, तो वह उसकी खबर सुनकर बहुत व्यथित हो जाती थी, बहुत दुखी हो जाती थी, निराश हो जाती थी, क्योंकि वह जेल से बहुत डरती थी। किंतु यदि किसी कारणवश लेखिका को जेल जाना पड़ा, तो वह क्या करेगी? इस पर वह कहती हैं कि वह हट करके वह भी लेखिका के साथ जेल चली जाएंगी और अपनी मालकिन को अकेला नहीं छोड़ेगी। वह स्वयं जेल जाने के हक के लिए बड़े लाट साहब तक, यानी बड़े अधिकारी तक वह लड़ाई लड़ने को तैयार थी। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है, मुश्किल है। इसलिए लेखिका सोचती है, वह कहती है कि जब ऐसा बुलावा आ जाएगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, समय रहेगा, और न सामान बांधने का समय रहेगा, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न कि मुझे स्वयं रोकने का अधिकार होगा, तब उस चीर विदा के अंतिम क्षणों में, उस चीर निद्रा के अंतिम समय में, अर्थात लेखिका के मृत्यु के समय में, यह देहाती वृद्धा क्या करेगी? यह देहाती भक्तिन, वृद्ध भक्तिन क्या करेगी जब मेरी मृत्यु नज़दीक आ जाएगी? यह लेखिका स्वयं कहती है, मैं क्या करूंगी? यह क्वेश्चन मार्क है। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। लेखिका भी चाहती हैं कि भक्तिन उसके साथ रहे,
इसलिए इस कहानी को वह अधूरा रखना ही चाहती है, पूरा करना नहीं चाहती। पूरा करने का मतलब है किसी न किसी को एक दूसरे से अलग होना, अर्थात भक्तिन को लेखिका से अलग होना या लेखिका को भक्तिन से अलग होना। तो लेखिका भी यह नहीं चाहती कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हों और कहानी पूर्ण हो जाए। इसीलिए वह इस कहानी को, भक्तिन नामक कहानी को यहीं पर समाप्त करती हैं, अपूर्ण रखती हैं, ताकि लेखिका और भक्तिन एक दूसरे के स्वामी और सेवक के धर्म में बंधे हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। तो इस तरह से साथियों, हमने इस तीसरे वीडियो के माध्यम से भक्तिन नामक पाठ का सारांश पूरा किए हैं। इसके प्रश्नोत्तर पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। इसको अच्छे से पुस्तक सामने रख करके सुनना, पढ़ना और समझने का प्रयास करना, ताकि यह पाठ आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दूसरे पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।